किसान और उनके 4 बेटों की कहानी। सुंदर गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम मोहन लाल था। उसके 4 बेटे थे। वह बहुत खुशी प्रसन्न था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसकी गिनती गांव के धनी लोगों में होती थी। मोहन लाल के पास बहुत सारा खेत था। वह अपनी मेहनत से बहुत अनाज उगाता था। उसके अनाजों से गांव की मंडी भरी रहती थी। लेकिन किसान जब भी घर आता, वह अपने 4 बेटे को आपस में लड़ते झगड़ते देखता था। इस बात से किसान बहुत दुख होता था। वह अपने 4 बेटों को समझाता, लेकिन किसी एक के भी समझ में बात नहीं आती थी। किसान जैसे बाहर जाता, वह आपस में झगड़ने लगते थे। किसान ने अपने बेटों को समझाने के लिए एक उपाय सोचा। एक दिन की बात है, किसान अपने घर एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठर लेकर आया और उसने अपने 4 बेटों को बुलाया। किसान ने कहा, तुम्हें इस लकड़ी के गट्ठर को बिना अलग किए एक साथ तोड़ना है। उनके 4 बेटों ने पूरी ताकत से लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन किसी से भी वह गट्ठर टूट नहीं सका। सब थक कर बैठ गए। अब किसान ने उस गट्ठर को खोल दिया और गट्ठर की एक लकड़ी सबके देते हुए बोला, ये लो एक एक लकड़ी और अब इसे तोड़ दो। इस बार चारों ने एक एक लकड़ी उठाई और उसे बड़े ही आसानी से तोड़ दिया, लेकिन उसके बेटों को समझ में नहीं आई और एक ने किसान से पूछ लिया, पिताजी, आपने हमें ऐसा करने के लिए क्यों कहा? किसान ने कहा, जब सभी लकड़ी एक थी, वो आपस में बंधे हुए थे, तो तुमने कितना भी कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं सके। जैसे ही लकड़ी को अलग कर दिया गया, तो तुमने उसे बड़े आसानी से तोड़ दिया। ठीक उसी लकड़ी के समान तुम चारों भी हो। तुम हमेशा आपस में लड़ते रहते हो। तुम्हारे अंदर जरा सा भी एकता नहीं। तुम ऐसे ही आपस में अलग अलग होकर रहोगे तो किसी भी समस्या फंसकर हार जाओगे। लेकिन अगर चारों एक होकर रहोगे, आपस में कभी झगड़ा नहीं करोगे, तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। जैसे तुम उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ ना पाए थे। अगर तुम आपस में मिलजुल कर रहोगे तो कैसी भी समस्या तुम आसानी से सुलझा सकते हो। अब तुम्हें सोचना है कि तुम आपस में प्यार से एक होकर रहना चाहते हो कि झगड़ते हुए अलग रहना चाहते हो। उसके 4 बेटों को समझ में बात आ गई। उसने किसान को वादा करते हुए कहा, आज के बाद हम भी आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हम मिलजुल कर रहेंगे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है। दोस्तों, इस कहानी में जो किसान ने समझाया है वो बिल्कुल सच है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि एकता में बल होती है।